हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कनेक्टिविटी में डूबी हुई है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमें करीब लाने का वादा करते हैं, मगर हम पहले से कहीं ज्यादा तकसीम शुदा नजर आते हैं। ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसी दुनिया जो इतनी जड़ी हुई है, इतनी बिखरी हुई क्यों महसूस होती है? जरा अपने अर्द गिर्द देखें, जंगें जारी हैं सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी। हम बका और इज्जत के लिए लड़ते हैं। पूरे के पूरे खानदान जंग व जदल में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो बच्चे जिन्हें अपने मुस्तकबल के ख्वाब देखने चाहिए, अब सिर्फ अमन के ख्वाब देखते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। बहुत से हैं लोगों के लिए जिंदगी खौफ में गुजरती है, उस खौफ में कि वो कभी काफी हासिल नहीं कर पाएंगे, इस खौफ में कि वो कामयाब वसाइल की दुनिया में बस गुजारा कर पाएंगे। जबकि दूसरों के लिए ये एक प्रत्याश जिंदगी है, वो जिंदगी जो इस जदोजहद से कोसों दूर है। फिर गुर्बत आती है, इसके कई चेहरे हैं, भूख, बेघर होना, बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूमी। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इस सैयारे पर अरबों लोगों के लिए रोजाना की जदोजहद है। एक ऐसी जदोजहद जो इनसे उम्मीद छीन लेती है और सिर्फ मायूसी छोड़ जाती है। हमारा खाना अब ग़िज़ाइयत का जरिया नहीं रहा बल्कि जहर का जरिया बन चुका है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बीमारी से मुनाफे कमाती है, जबकि बड़ी ज़राअत हमारी खुराक को केमिकल्स और जहरीले मादों से भर देती है। जो चीज़ हमें जिंदा रखने के लिए थी अब हमें आहिस्ता आहिस्ता मार रही है, जबकि हमें ग़िज़ाइयत के भेस में झूठ और जहरीले मादे खिलाए जा रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जानवरों के साथ कैसे पेश आते हैं। एहतराम की बजाय हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो जुल्म पर मबनी है। हम जानवरों से महज एक चीज़ की तरह बर्ताव करते हैं, उन्हें पंजरे में कैद करके, अजियत देकर और बगैर उनकी जिंदगी, उनके दर्द या उनकी इज्जत का लिहाज किए बगैर ज़ब्ह कर देते हैं। उनका दुख हमसे छिपा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकी है। हम अब इतने तकसीम हो गए हैं, रियासतों, कौमों, तारकीन वतन और मकामी लोगों, नस्ल, सियासी जमातों और हज़ारों दूसरे लेबल्स से। ये तकसीम हमारी इंसानियत को चीर रही है। इत्तिहाद की बजाय हमने सरहदों, नज़रियात और लेबल्स को हमारे बीच दीवारें बनाने दिया है। हमारे हुकूमतें और इदारे जो कभी हमारी खिदमत के लिए बनाए गए थे अब हमारे आका बन चुके हैं। पोशीदा ताकतों के ज़ेर असर उन्हें हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि ताकत, दौलत, जंग और गुलामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें तहफ़्फ़ुज़ और अख्तियार देने के लिए बनाई गई निज़ामें अब जुल्म और जबर के आला बन चुकी हैं। हमारा स्यारा, हमारा इकलौता घर पुकार रहा है। जंगलात की कटाई, आलूदगी, इस्तेहसाल, मौसमियाती तब्दीली ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक तकलीफ में मुब्तला दुनिया की खामोश चीखें हैं। हर कटने वाला दरख्त, हर जहर आलूदा दरिया, हर खो जाने वाली नवा एक हिस्सा है जो हमसे हमेशा के लिए खो गया है। जहनी सेहत अक्सर खामोशी में लड़ी जाने वाली जंग, डिप्रेशन, एंजाइटी हमेशा के लिए खो गया है। तन्हाई ये नज़र नहीं आते मगर बहुत हकीकी हैं। लोग अपने जहन के बोझ तले टूट रहे हैं। कभी कभार ये सब नाकाबिल तस्खीर महसूस होता है। जंग, नफरत, तकसीम, गरबत, बीमारी, मायूसी, हम यहाँ कैसे पहुँचे? हमने एक ऐसी दुनिया तामीर की है जो टूटे हुए उसूलों और निज़ामों के बोझ तले दबी हुई है। खौफ, लालच और कुल से हदायत पाती है। मगर असल सवाल ये है, हम खुद को यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? जवाब आपसे शुरू होता है। आप जो भी इंतखाब करते हो उससे आप नया जहां, अपना जहां तख्लीक कर रहे हो। हर कदम में आप महज जिंदगी में हिस्सा नहीं ले रहे बल्कि उसे शक्ल दे रहे हो, उसे वजूद में ला रहे हो। और उसमें मैं काफी नहीं हूं कि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ सिर्फ कुव्वत और इज़्म है, एक ऐसी ताकत जो हर अमल के साथ बढ़ती है। ये जीने का एक तरीका है, एक होने का अंदाज। ये हमसे मुतालबा करता है कि हम मुकम्मल शूर के साथ जिंदगी गुजारें। हम जो कुछ करते हैं और उसके पीछे जो लहरें बनती हैं उन सब की जिम्मेदारी कबूल करें। हम जो भी अमल करते हैं, जो भी लफ्ज़ कहते हैं, दुनिया में लहरें पैदा करते हैं। ये मुस्तकबल की एक शूरी तख्लीक है, कदम बे कदम। हर फैसले के साथ आप दुनिया को ये ऐलान करते हो, मैं काफ़ी हूँ, मैं ताकतूर हूँ
और ये फैसले तब्दीली की तवानाई को अपने साथ लेकर आते हैं। आप सिर्फ समंदर में एक कतरा नहीं हो, आप वो कुव्वत हो जो लहरों को बदल देती है। हम इन लहरों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि सबके असरात को आलमी सतह पर तब्दीली के लिए इस्तेमाल करें। आलमी तब्दीली लाने के लिए हम एक ऐसा निज़ाम कायम करते हैं जो फर्द के अमल को एक इज्तिमाई मकसद के तहत रहनुमाई फराहम करता है। हम ये काम मुश्तरका तहरीरी उसूल बना कर करते हैं जो हमारी अक़दार की इकासी करते हैं और हमें शऊरी तौर पर जीने की रहनुमाई फराहम करते हैं। ये उसूल दुनिया के सामने खुलेआम ऐलान किए जाते हैं, हमें मुतहद करते हैं और दूसरों को शरकत की दावत देते हैं। अहम बात यह है कि ये उसूल हमारे उदारों, तंजीमों और हुकूमतों को हमारे गहरे मकसद के साथ हम आहंग करने का जरिया बनते हैं। जो एक फर्द की कोशिश से शुरू होता है वो एक इज्तिमाई कुव्वत में बदल जाता है। ये उसूल जिम्मेदारी और शऊरी फैसला साजी के लिए रहनुमाई के सितून बन जाते हैं। जैसे जैसे हम में से ज्यादा लोग इन उसूलों को अपनाते हैं, हमें इत्तेहाद और इंतखाब की ताकत का एहसास होता है। मिलकर हम इंसाफ, पायदारी और हमदर्दी का मुतालबा करते हैं, और जब हम उसका मुतालबा करते हैं तो इक्तिसादी और सियासी निज़ाम के पास इसकी पैरवी के सिवा कोई चारा नहीं होता। जैसे जैसे मकामी हुकूमतें इन अक़दार को अपनाती हैं, हम कौमी गुफ्तगू को तब्दील करना शुरू करते हैं। अहली अहदों के उम्मीदवार महज ताकत के लिए नहीं बल्कि तब्दीली के लिए इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। हम ऐसे उम्मीदवारों को तलाश करेंगे जो उन उसूलों पर दस्तखत करने और मुंतखब होने के बाद उन्हें बरकरार रखने का अहद करें। ये उम्मीदवार कम्युनिटी के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि वोटर्स बाखबर फैसले कर सकें। अब उम्मीदवार एजेंडा नहीं चलाते बल्कि इज्तिमाई इरादा एजेंडा चलाता है और उम्मीदवार महज उसे नाफिज करते हैं। सोचें कि ये असर पूरी दुनिया में कैसे फैलता है। एक ऐसी दुनिया जहां कारोबार, स्कूल, हुकूमतें और कम्युनिटीज सब हमदर्दी, इंसाफ और पायदारी की अक़दार के साथ हम आहंग हों। हम मिलकर दुनिया के मसाइल पर सिर्फ रद्दअमल देने के बजाय उन्हें हल करना शुरू करते हैं। मुबारक हो, हमने सबके लिए अमन और फरावानी की एक नई दुनिया तख्लीक की है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा हर फैसला सबके एली तरीन भले में जड़ा हुआ है। लोग, तंजीमें और हम सब के लिए एक ऐसी दुनिया की तलाश है तो हुकूमतें अब उन मुश्तरका उसूलों के साथ हम आहंगी में काम करती हैं। अब हम खौफ और कुल्त के ज़ेर असर नहीं हैं। हम हमदर्दी, इंसाफ, पायदारी और फरावानी से रहनुमाई हासिल करते हैं। इन उसूलों को जीते हुए हम नाइंसाफ़ी को परवान नहीं चढ़ने देते बल्कि हम दुनिया भर में भलाई के लिए एक मुत्तहद कुव्वत पैदा करते हैं। हम वो अटल और नाकाबिल शिकस्त कुव्वत होंगे जो पुरानी दुनिया की राख से नई और बेहतर दुनिया को जन्म देती है। manifesto for a better world.org मुलाहजा करें और तब्दीली का हिस्सा बनें।